सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का पंथ कैसे हुआ था? अभी उनके संबंध में विकल्प है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी नहीं हुआ, आगे करेंगे। कुछ प्रकृतिवान लोगों ने कहा है कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया जिस समय उन्होंने वैयावृत्ति के संबंध में प्रसंग आया, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं बैठता है। आगे यहाँ आकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। चले आगे। नमोस्तु गुरुदेव। लोकांतिक देवों की क्या विशेषता होती है और लोकांतिक देवों को कितने भवों तक मोक्ष प्राप्त होता है? लोकांतिक देव कहलाते हैं जो यहाँ पर निरंतर बारह भावना का चिंतन करते हैं, संसार शरीर भोगों से निवृत्त होते हैं, जो निरंतर स्वाध्याय में लीन होते हैं। ऐसे लोग जाकर के लोकांतिक देव बनते हैं। उज्ज्वल कुंकुम स्वामी ने मुनि महाराज जो निरंतर बारह भावना में रत हैं, निरंतर अभीक्षण ज्ञानी उपयोगी, जिनका वैराग्य निरंतर बढ़ता हुआ है, ऐसे मुनिराज आज पंचम काल में लोकांतिक देव को भी प्राप्त हो सकते हैं। और वे लोकांतिक देव पांचवें ब्रह्म सूत्र के अंत में रहते हैं। ये लोकांतिक देव एक भावतारी होते हैं, भगवान के निर्माण कल्याण को उपस्थित होते हैं। इनकी शुक्र लेशा होती है, निरंतर वैराग्यमय परिणाम रखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ बच्चों के मन में काल्पनिक धर्म पनप रहा है, ऐसे में उन बच्चों को हमें कैसे समझाना चाहिए? काल्पनिक की जो उनकी परिणति चल रही है, क्योंकि जो चीज़ हमारे अनुभव से परे होती है हमें काल्पनिक लगता है। पहले अमेरिका भी काल्पनिक लगता था, आकाश में सूर्य चंद्रमा भी काल्पनिक लगते थे। धीरे धीरे जब व्यक्ति की अनुभूति से गुजरता है तो ये कल्पना छट जाती है। संसार में कितनी वस्तुएं हैं जो हमें काल्पनिक लगती हैं। आज से कुछ वर्ष पहले सोचते होते थे आकाश में भी कोई मंगल ग्रह पर पहुंचता है क्या, वो कल्पना लगती थी। तो अनुभव से परे कोई वस्तु अज्ञानियों की कल्पना में आता है। धीरे धीरे जब उनके अनुभव में आता है, सद दृष्टि प्राप्त होती है, तो यह कल्पना त्रोहित हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। महापर्वों पर की जाने वाली पूजा का फल हमें किस प्रकार मिलता है? पर्वों पर की जाने वाली पूजा महापुण्य देती है। जैसे आप लोग घर में कार्य करते हैं, दैनिक कार्यक्रम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी कभी महोत्सव भी करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा और बड़ा डेकोरेशन करते हैं, तो उस प्रकार का पुण्यबंध। इसी प्रकार से जो छोटी पूजा करते हैं छोटा पुण्यबंध है, बड़ी पूजा करते बड़ा पुण्यबंध है, और बड़ा विधान करते हैं तो उसका बड़ा विधान है। वो तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिया और भावना के ऊपर आश्रित है। हाँ चलें बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे ज्यादा पुण्य कौन से व्रत में मिलता है? 10 धर्म के व्रत में या अष्टमी चतुर्दशी के व्रत में? पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। तुम लोग बनिया हो, बनियाई गिरी सीखते हो, इसमें क्या लाभ है? अरे अष्टमी चौदस वो शाश्वत अविनाशी पर्व है जिसको व्रत की संज्ञा दी, तो उस 2 उपवास दिया, वो एक विशेष अपने आप में नियत पर्व कहलाते हैं। और ये जो पर्व हैं दशलाक्षण पर्वावी, ये आत्मा के स्वाभाविक पर्व कहलाते हैं। वो पर्व एक साधना के लिए, एक बाह्य साधना के लिए चुना गया, अष्टमी और चतुर्दशी को। और ये जो पर्व हैं बाह्य साधना के साथ साथ अध्यात्म साधना की तरफ प्रेरित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देश की आज़ादी में जैन समाज का क्या योगदान रहा था? जैन संप्रदाय, जैन लोगों का योगदान इतना बड़ा रहा। सबसे पहले ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले दक्षिण भारत की एक जैन सम्राज्ञी हुई है, उसने अंग्रेजों को भारत में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले युद्ध किया था और उनको वहाँ से खदेड़ दिया था कि हम अंग्रेजों को भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे। तब वे वहाँ से लौट करके दक्षिण भारत से फिर तमिल के यहाँ से उन्होंने फिर प्रवेश करने की चेष्टा की। तो वहाँ जैन राजा ने, जैन रानी ने, उस समय 14वीं 15वीं शताब्दी के समय जब वास्को डी गामा यहाँ प्रवेश करने को था, पहले जैन सम्राज्ञी से उसका सामना हुआ था।
और जैनियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बहुत योगदान है। डॉक्टर कपूर चंद जी खतौली वाले हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, जैन का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसमें सबके नाम दिए हैं। बहुत सारे, राजस्थान के अर्जुन लाल सेठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, उनकी अलग से गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन इतिहास उनका है। नमोस्तु गुरुदेव। वचन सिद्धि का क्या अर्थ होता है? वचन सिद्धि का अर्थ होता है व्यक्ति अपने व्रतों में, अपने आचरण में ऐसा भावना करता है कि हे भगवान, मेरे मुख से कभी अशुद्ध न निकल जाए, असत्य न निकल जाए, क्योंकि सारी दुनिया मेरे वचनों पर विश्वास करती है, और यदि गलत निकल गया तो लोग गलत मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी असद रूप नहीं हो, ऐसी सावधानी, ऐसा संकल्प जिनकी भावनाएं होती हैं, फिर उनके मुख से जो निकल जाता है वह सत्य हो जाता है। अलग से आगम में कोई वचन सिद्धि नाम की कोई सिद्धि या रिद्धि नहीं है। जो रिद्धियाँ होती हैं 64 रिद्धि, उनमें जरूर मन वचन काय की 3 रिद्धियाँ दी हैं, और उन रिद्धियों में इस प्रकार के वचन सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा है कि उनमें इतनी ताकत होती है वचन सिद्धि में कि एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, स्पष्ट रूप से उच्चारण में आता है। तो ऐसी कुछ शक्तियों का वर्णन उसमें है। बोले नमोस्तु गुरुदेव। आगम में अष्टमी और चतुर्दशी को अधिक महत्व क्यों दिया गया है? बहुत बार माना गया। ज्योतिष मंडल में उस समय नक्षत्रों का ऐसा योगी नक्षत्र होते हैं जो उस दिन धर्म करने पर धर्म की विशेषता होती है, अधर्म करने पर अधर्म का कई गुना पाप ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय जो सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आध्यात्मिक और योग शक्ति प्रधान होती हैं, इनका संबंध ज्योतिष से है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार बिल्ली का रास्ता काटना एवं नजर लगना आदि अंधविश्वास की बातों को मानना चाहिए या नहीं? चीज़ों में ज़्यादा अति भाव नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको हम नकार इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है कुचित किताबें। प्रथमानुग के ग्रंथों में भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु आचार्य संहिता लिखी है, उसमें भी वर्णन मिलता है। लेकिन इसमें इतने सब नहीं होना चाहिए कि इसी को सब कुछ मान लेना चाहिए, लेकिन इनकी एकदम उपेक्षा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो ये मायना नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये संकेत हैं। इन संकेतों को एक साइड में रह कर के, जब बिल्कुल कोई अनिवार्य कार्य नहीं है तो इनको मान लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा अनिवार्य कर रहे हैं तो नमोकार मन पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बचा हुआ दान देव, शास्त्र और गुरु को देना नहीं चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? ये है कि भोजन बचा हुआ दान भिखारी को दिया जाता है, भिक्षुओं को नहीं। भिक्षुओं को आहार के पहले दान दिया जाता है। लोग ये समझते हैं हमें संसार के सब कार्य करने के बाद में दे देंगे, नहीं। दान मंगल स्वरूप होता है। मंगलाचरण कार्य करने के बाद नहीं किया जाता, कार्य के प्रारंभ में किया जाता है। और दान जिनको दिया जाता है वे मंगल स्वरूप हैं, वे मंगल स्वरूप हैं। दान स्वयं मंगल स्वरूप है, इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में जीव का सबसे बड़ा मित्र एवं दुश्मन कौन होता है एवं प्रतिक्रमण में सप्तधारा और रिद्धि धारा का क्या अर्थ होता है? मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति स्वयं का स्वयं ही दुश्मन है, और सबसे बड़ा मित्र स्वयं का स्वयं ही है। क्योंकि दुनिया में दूसरों का दुश्मन मानना मेरी मान्यता नहीं। वो दुश्मन तो नैमित्तिक है, हम खुद स्वयं के दुश्मन बनते हैं। और मित्र भी हम किसको मित्र कहें? कोई भी नहीं। वास्तविक मित्र तो हम स्वयं ही हैं। तो यही मित्र सबसे बड़ी, यदि व्यक्ति स्वयं को अपना अपना मित्र मानता है तो किसी की जरूरत नहीं, और स्वयं का दुश्मन है तो फिर किसी की कोई ज़रूरत नहीं।
जब स्वयं का ही दुश्मन बन गया अब क्या हुआ। इस प्रकार की स्थितियां मानना चाहिए। गारव रिद्धि गारव होते हैं। रिद्धि गारव यानी अपनी शक्तियों का अहंकार करना। रस गारव का अर्थ होता है एक प्रकार के अपने वैभव। रस गारव पहले चलता था, संपत्ति का आज की भाषा में मान लो, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास ऐसा है। और सात गारव का अर्थ होता है हम सुखी है, बहुत सुखी, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। दूसरे को चढ़ाने के भाव से करना, ये गारव यानी अहंकार कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जिससे कि विश्वविद्यालय ऊंचाइयों तक पहुँचे। सुरेश जी हैं, हमेशा कोई ना कोई अच्छे कार्य करते ही रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। बस मैं तो हर विश्वविद्यालय के, हर शिक्षा क्षेत्र के एक ही अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी ऊंचाई पर ले जाओ, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि हमारे भारत देश के किसी भी छात्र को विदेश में पढ़ने ना जाना पड़े। मतलब उसकी जो बुद्धि है, उसका जो बौद्धिक विकास है, उस बौद्धिक विकास के लायक यूनिवर्सिटी हों, सब्जेक्ट हों। हमें इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि भारत माँ के बेटे सबसे ज़्यादा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि की योग्यता का मापदंड भारत में नहीं आंका जाता, विदेशों में आंका जाता। तो हम ऐसी शिक्षाओं को, आप विद्यालय को इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए कि हमारे भारतीय बालक जो विदेश पढ़ने जाते हैं, आज हमें देख करके दंग रह गए। 80,000, कितना था वो, 80,000 को मैंने बताया था ना। आज अमेरिका में 3 माह के अंदर 90,000 लोगों को पढ़ने के लिए वीजा दे दिया। मालूम, तुम लोग गर्व से तालियां बजाते हो, तुम सोचते हो कि 90,000 को, अरे महानुभाव, 90,000 लोग हमारे जो अच्छे माइंड वाले थे वो अमेरिका ने खरीद लिए शिक्षा के नाम पर। और उनको अच्छे नाम, जो अच्छे होंगे वही जाएंगे और वहाँ इतना अच्छा उनको डेवलप करेंगे कि उसकी तनख्वाह, उनका वेतन, उनका मूल्यांकन वो भारत में आएगी नहीं लौट के। 80,000 माइंड चले गए हमारे भारत के। जिस दिन मैंने पढ़ा मैं एकदम दंग रह गया। सुपर माइंड जो हमारे भारत देश के 90,000 बच्चों को वीजा दिया गया विदेश पढ़ने के लिए और वे लौट के नहीं आते। बस मैं यूनिवर्सिटियों में यही चाहता हूँ कि हमारे भारत का कोई भी बालक जितना भी सब पढ़ना चाहे, उस सब पढ़ने के किताबें, पढ़ने के प्रोफेसर, पढ़ने के यूनिवर्सिटियाँ हमारे भारत में हो, उसी दिन हम स्वाधीन माने जाएंगे। अन्यथा जो है सो है। महावीर की जय। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राम और सीता जी के पुत्र लवकुश का जैन आगम में क्या महत्व है? वो एक ऐसी सर्वव्यापक शक्ति है कि भारत के हर दर्शन में उनका सर्वोच्च स्थान है। एक ऐसी शक्ति हुई है श्री राम, जिसने हर दर्शनकार ने उनको उच्चासन पर बैठाला। हर दर्शनकार ने उनको बहुत बड़ा, क्योंकि उनकी आदर्श संहिता, उनका आदर्श रूप इतना था। और जब राम का आदर्श इतना था तो लव कुश भी बाप से कम नहीं थे। लव कुश के संबंध में जैन आगम में, वैष्णव आगम में लव कुश की तो इतनी बड़ी महिमा है कि लव कुश का इतना बड़ा प्रभाव था कि हनुमान रामचंद्र जी से हटकर लव कुश के पक्ष में चले गए थे युद्ध में एक बार। ये जैन दर्शन में भी हो, वैष्णव दर्शन में भी हो। तो लव कुश का, और लव कुश का तो इतना बड़ा है, अपनी माँ के ऊपर लगे हुए विचारों पर लगे हुए अपवादों को भी उन्होंने बचपन अवस्था में ही सारे जगत को दिखा करके अपनी माँ को सर्वोच्च स्थान निर्दोष सिद्ध किया था। माँ का आदर्श, और वही दोनों बालक थे जो कि अपनी माँ के लिए पुनः उच्चासन दिला सके, पुनः उनको आदर्श बना सके। तो लव और कुश का इतिहास बहुत बड़ा। सभी दर्शनकारों ने लव कुश के संबंध में बहुत अच्छे विचार किए हैं और अच्छे थे। जैन दर्शन के अनुसार एरा नाम के क्षुल्लक जी के यहाँ उनका अध्ययन हुआ था। एक एरा नाम के क्षुल्लक जी थे, उनके पास लव कुश का अध्ययन हुआ था।
हाँ, रामचंद्र के गुरु ऐरा और उनके नाम थे सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक। तो ये इस प्रकार के आदर्श हैं जिनके आदर्शों को हम किसी संप्रदाय से, किसी सीमाओं से नहीं बांध सकते। ये महासमुद्र थे, इनका प्रकाश सूर्य के समान था जो सीमातीत था। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की विशेषता बताने के लिए पुद्गल जड़ द्रव्य का उदाहरण क्यों दिया जाता है? उदाहरण जो दिया जाता है बालकों को दिया जाता है, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति जो उनको समझ में नहीं आती है, उनको समझाने के लिए उनका परिचित उदाहरण दिया जाता है। यदि हम ऐसा उदाहरण दे दें कि किसी ने पूछा, भाई तुम्हारा मकान कहाँ है? बोले टेलर की दुकान के सामने। बोले टेलर की, अब वो नया व्यक्ति था, कहीं जानता नहीं था, तो बोले टेलर की दुकान के सामने। वो कहे भाई टेलर की दुकान कहाँ है? बोले मेरे मकान के सामने। बोले दोनों कहाँ हैं? बोले आमने सामने। अब क्या आंसर हुआ? कोई नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया, वो जानते ही नहीं। तो ऐसी अदृश्य शक्तियों की उदाहरण वही दिया जाता है जो श्रोता के ज्ञान में आवे। अब और कोई उदाहरण देते कि भगवान की वाणी ऐसी खिलती है, तो अब मृदंग का उदाहरण दिया, सबको मालूम, हाँ मृदंग कोई भी बजाता है तो आवाज़ देता है, कुछ नहीं चाहता वो, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं चाहता है। तो जो लोगों के परिचित में होता है उदाहरण उसी का दिया जाता है। ये उदाहरण की विधि होती है। उदाहरण ऐसा दे दें कि उदाहरण ही समझ में नहीं आए तो फिर वो उदाहरण नहीं कहलाता है, ऐसा मंदिर। और उदाहरण हमेशा एक देश होता है, संपूर्ण नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल में जम्बू स्वामी भगवान मोक्ष को कैसे गए थे? शास्त्रों का ये नियम है कि चतुर्थ काल का जन्मा हुआ व्यक्ति पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। वो पंचम काल के थे नहीं, पंचम काल में मोक्ष गए। पंचम काल के जीव नहीं थे, उनका जन्म चौथे काल में हुआ था और उसके बाद उन्होंने मोक्ष पंचम काल में प्राप्त किया। इसलिए पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों को मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन पंचम काल में मोक्ष हो सकता है यदि चौथे काल में जन्म लिया। तो एक को नहीं, तीन को हुआ पंचम काल में। गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी और एक अननुबद्ध केवली है। ये तीन अनुबद्ध केवली, एक अननुबद्ध केवली है श्रीधर केवली जो कुंडलपुर से मोक्ष गए। ऐसे चार जीवों का आगम में वर्णन है, वो पंचम काल में मोक्ष। क्यों? भगवान 100% भगवान ही हैं। सुधा समाधान